और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा कानून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मदरसा कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया है रद्द। 17 लाख छात्रों पर असर का दिया है हवाला। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी। यूपी मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया गया था चैलेंज, जिससे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले को अब रद्द कर दिया गया है। यूपी मदरसा कानून से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया है रद्द। 17 लाख छात्रों पर असर का हवाला इसमें दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी। यूपी मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया गया था चैलेंज, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, अर्जी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस फैसले पर रोक लगा दी थी 5 अप्रैल को। और फिर उससे बाद हम बता दें कि सुनवाई हुई इस मामले में और सुनवाई में यूपी सरकार ने अपना जवाब रखा और दोनों फरीकों की तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और आज ये फैसला सुनाया गया है और ये बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया है कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी मदरसा कानून से जुड़ी अहम खबर इस वक्त। मदरसा कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। 17 लाख छात्रों पर इसका असर होगा, इसका हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी। यूपी मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया था और इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था मुस्लिम तंजीमों के जरिए, जिसके बाद अब ये फैसला सामने आया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान हमने देखा था तमाम दलीलें पेश की गई थी यूपी सरकार की तरफ से और हमारे नुमाइंदा आतिफ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आतिफ, तो बड़ा फैसला सामने आया है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। बिल्कुल बड़ी जीत हुई मदरसा बोर्ड की। कह सकते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, पहले भी इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी। इलाहाबाद में जो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि मदरसा बोर्ड संवैधानिक है, इस पर रोक लगा दी थी कि तमाम बच्चों के भविष्य सवाल था। और पूरे जो मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला तो रद्द किया गया है और मदरसा बोर्ड संवैधानिक रहेगा। मदरसा जो बच्चे मदरसे पढ़ते हैं और जिस तरह से पढ़ाई चलती है उसी तरह से पढ़ाई मदरसे में होती रहेगी। और तमाम लाखों बच्चे का भविष्य सवाल है। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते चले जा रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके भी परिवार का सवाल था, उनकी भी सैलरी का सवाल था। तो पूरे मामले में हालांकि अभी फैसला आया है, फैसला पढ़ा जा रहा है, मगर बड़ी जीत हुई है मदरसा बोर्ड के लोगों की। और इस फैसले सभी मदरसा बोर्ड के लोग खुश हैं, सभी बच्चे खुश नजर आ रहे हैं। और जो शिक्षक है उनका कहना यह है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वीकार करते हैं। हम लोग कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि फैसला उनके हक में आएगा। लाखों बच्चों के भविष्य सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जी बिल्कुल, और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया, तो क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई साथ ही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें दी गई थी, मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन थे, मदरसा बोर्ड के जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अचानक ही लाखों बच्चों को किसी दूसरे विद्यालय या कॉलेज में नहीं शिफ्ट किया जा सकता है। उनके भविष्य सवाल है, अगर बच्चों को बीच में उनकी पढ़ाई रोक दी जाएगी तो उनकी शिक्षा पर असर पड़ेगा। और इसी को लेकर जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, उनको कहाँ सैलरी मिलेगी, तमाम तरह की दलील दी गई थी। और जो बच्चे उर्दू अरबी पढ़ते हैं उसके साथ साथ हिंदी की भी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं, तमाम तरह की बातें रखी गई। कई एग्जाम्पल, कई रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि देखिए इन मदरसों में बच्चे पढ़ते भी हैं और उनको लगातार जो पढ़ाई उनकी होती है वो सभी धर्मों के साथ साथ जो बड़ी जो शिक्षाएं भाषाएं पढ़ाई जाती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले सुनवाई की, कहा है कि मदरसे बच्चे जिस तरह से पढ़ते थे उसी तरह से पढ़ते रहेंगे और उनके भविष्य का सवाल है। ऐसे में जिस तरह से जो कानून चला आ रहा था उसी कानून को मानते हैं। हाईकोर्ट ने फैसला जल्दबाजी सुनाया गया था, वो मदरसे बोर्ड तो समझ नहीं पाया हाईकोर्ट कि आखिर धार्मिक पढ़ाई का साथ साथ तमाम पढ़ाई इसमें होती है। तो इन्हीं को लेते हुए फैसला सुनाया गया है और हाईकोर्ट के फैसला रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। मदरसे चलते थे यूपी में, वैसे चलते रहेंगे।